विशेष ज़्यादा ध्यान रह जाता है वहाँ पर। तो इसके लिए इसके काम में अब तेजी आई और 2022 तक ये खुल जाने की उम्मीद में रह रहा है। अब इसकी देख रेख कौन करेगा, जमीन कौन खरीदेगा, बिजली कौन लगाएगा, वहाँ पर ट्रेन कौन बिछाएगा, उसका लाइन तो कहा गया इंडियन रेलवे से कि आप ही कर दीजिए। तो इंडियन रेलवे के हम खुदे पगला गए हैं, हमारे पास इतना ट्रेन और हम नहीं हो पाएगा। तो DFC जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको एक अलग कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बस आगे जोड़ दीजिए कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसी को यही कंपनी जो है ये क्या बनाती है, DFC को देखरेख करेगी। अब ये DFC दो तरह का होगा, एक पश्चिम में होगा तो इसे कहा गया WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये दिल्ली और नोएडा के पास स्थित दादरी से चलेगा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी मुंबई बंदरगाह तक पहुंचेगा, जो भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। जबकि दूसरा जो है वो पूरा पश्चिम वाला जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये कलकत्ता के पास दानकुनी से निकलेगा और पंजाब के लुधियाना तक जाएगा। और भारत सरकार की योजना है कि इसके पैरेलल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है, यानी बहुत बड़े बड़े कारखाने भी डालने हैं और इस साइड में भी, तो उन कारखानों को अगल बगल में ले जाने में भी सहूलियत हो, इसलिए DFC का प्रोग्राम बनाया गया। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। ये छोटा है, इसकी लंबाई 1504 किलोमीटर है। ये बहुत ज्यादा लंबा है, इसकी टोटल लंबाई 1856 किलोमीटर है। इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जबकि ये 2022 तक लगभग कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसके आधे सेक्शन को अभी ही खोल दिया गया, जबकि ईस्टर्न DFC को भी खोल दिया गया। इनके जितने स्टेशन है वो वर्तमान रेलवे स्टेशन के पैरेलल ही चलेंगे, बस उसके नाम के आगे न्यू लगा रहेगा, जैसे न्यू भावपुर, न्यू टुंडला, इस टाइप के इसके नाम लगेंगे, सबके आगे न्यू लगा रहेगा, क्योंकि एकदम नई तरह से। और ये हकीकत भी है, आजाद भारत में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे बड़ा प्रोजेक्ट अभी स्वतंत्रता के बाद नहीं लाया गया, क्योंकि इसमें जो हमारी वर्तमान रेलवे है ये तो अंग्रेजों ने बनाया था, उसी में धीरे धीरे सुधार करते करते लाए, लेकिन ये पूरी तरह से नया होगा। देखिए, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करते हैं तो आपका देश बहुत आगे नहीं जाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना होता है वो शिप से होता है। और भारत के 9 राज्य ही हैं जो बंदरगाहों से लगते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज अंदर के एरिया में भी जाते हैं। अब इन शिप पे हजारों की संख्या में कंटेनर होते हैं। अब होना क्या चाहिए कि इन कंटेनरों से सामान उतार के और जो भारत के बड़े बड़े जो कंपनी है उनसे जो सामान है निर्यात कर दीजिए, मतलब यहाँ से अनलोड करो, इसी पे लोड कर दो। तो इसके लिए जरूरी क्या था, हमें लॉजिस्टिक पार्क बनाना। अब भैया ये लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं सब, तो देखिए यहाँ बंदरगाह होते हैं, यहाँ पानी वाली जहाजें लग गई हैं, ये अनलोड कर देगा यहाँ पर। जबकि भारत के अन्य हिस्से से जो कंपनियां भारत में ऑलरेडी रन कर रही हैं, चाहे वो हमारे यहाँ की कानपुर की कंपनी जो फैक्ट्री लगी हैं, नोएडा में जितनी कंपनियां हैं, गुड़गांव की जो मारुति कंपनी वगैरह, जो जितनी गाड़ी ऑटोमोबाइल्स वगैरह है, सब ये सब की कंपनियां ये अपना सामान ले आके यहाँ रख देती हैं। तो ये एक जगह ले आके रखने के लिए एक बड़ा सा जगह चाहिए ना, जिस